बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारों के साथ मनोज सक्सेना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज की आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बेर देश में सहकारिता मंत्रालय बनाओ और तब से सहकारिता आंदोलन के रूप में बड़ो बदलाव देखने को मिलो है। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उनने कही कि सब राज्य सरकारों ने मॉडल बायलॉज स्वीकार कर सहकारिता क्षेत्र में नई जान डाल दी है। उनने घोषणा करी कि पैक्स समितियां अब पेट्रोल पंप चलाएंगी और गैस वितरण को काम करेंगी। श्री शाह ने बताई कि देश में सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स को 100% रजिस्ट्रेशन और कंप्यूटरीकरण को काम कर लगाओ है, जिसमें मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पे है। सहकारिता क्षेत्र के अन्य सुधारों को उल्लेख करत भाई शाह ने कही कि बीज की खेती पहले केवल बड़े किसान ही कर पाते थे, मनो अब 2.5 एकड़ की जोत वालों किसान भी बीज उत्पादन को मौका पा रहा है। बीजों के संरक्षण और संवर्धन को काम बीज कॉरपोरेट करेगी। केंद्रीय मंत्री ने डेयरी क्षेत्र के लक्ष्य में पुनः निर्धारण करने पे जोर देत भई कही कि कम से कम 50% गांव में डेयरी पहुंचे और किसानों को इको फायदा हुए। सम्मेलन में श्री शाह ने मौजूदगी में मध्य प्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के बीच MOU भाव। इससे प्रदेश में दूध सहकारिता समितियों की संख्या 6000 से बढ़ के 9000 हो जाएगी। संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय और के अग्रदूत और महान विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थिति में प्रदेश में कल विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन करो जाएगो। केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा पूरे देश में आज जय भीम यात्रा को आयोजन करो जा रहा है। प्रदेश के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताई कि पद यात्रा भोपाल में शौर्य स्मारक से निकाली जा रही है। इस आयोजन में हजारों की संख्या में युवा मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने 1919 में ई दिन स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा करे गए बलिदान को याद करत भय सोशल मीडिया पे एक पोस्ट में कही कि उनके बलिदान ने देश के स्वतंत्रता संग्राम की मजबूती प्रदान करी और उनने विश्वास व्यक्त करो कि उन अमर शहीदों की प्रेरणा देशव्यापी लोगों के लाने तन मन धन से उनने जो सहयोग करो तो आज भी योगदान याद करो जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि आने वाली पीढ़ी शहीदों के अदम्य साहस को हमेशा याद रखेगी। उनने इस घटना को देश के इतिहास में एक कालो अध्याय बताओ। श्री मोदी ने कही कि उनके बलिदान से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली थी, एक नई दिशा मिली थी। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लाने इस साल 31 जुलाई तक नामांकन करे जा सकेंगे। नामांकन की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू थी। पद्म पुरस्कारों के लाने नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर स्वीकार करी जाएंगी। चयनित पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम अगले साल गणतंत्र दिवस पर घोषित करे जाएंगे। भोपाल सहित प्रदेश में गर्मी को दौर जारी है। प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना समेत 24 जिलों में गरज चमक, आंधी और बारिश को अनुमान जताओ है। वहीं 16 अप्रैल से प्रदेश में फिर से लू चलने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में दिन के तापमान में गिरावट भई। भोपाल में पारो 37.8 डिग्री और इंदौर में 36.8 डिग्री सेल्सियस रहो। खंडवा सबसे गर्म रहो, जहां अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री दर्ज करो गो। जे थे आज के बुंदेली समाचार।